साहब तकारीर सुनी दोनों साइड्स की और मैं सबसे पहले तो मज़म्मत करना चाहूँगा जो कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं इस अटैक में। और वो जो इक़दामात, नाजायज़ इक़दामात भारत ने लिए और मोदी सरकार ने लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। जनाब चेयरमैन, हम सब ने आज एक मैसेज दिया यकजहती का, सब ने मिल के दिया मैसेज। तौर तरीका शायद हमारा अलग हो, लेकिन बात सब की ज़बां पे एक ही है कि पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं और इस परचम के नीचे हम सब एक हैं। मुझे जनाब चेयरमैन सिर्फ जो हमारी हुकूमती साइड है उनकी तरफ से मुझे ऐसा तासुर आ रहा है कि उनको लग रहा है कि शायद अगर हम यह जेती के साथ एक और बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी आप इस मुल्क को जिस तरीके से चला रहे हैं या इमरान खान के हवाले से या पीटीआई के हवाले से हम कोई बात करते हैं, तो उनको शायद ये लगता है कि इसको हम एक शर्त लगा रहे हैं अपने इस स्टांस के साथ। लेकिन ऐसी बात नहीं है जनाब चेयरमैन। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस टाइम पे मुल्क को और इस हुकूमत को इमरान खान की सपोर्ट की जरूरत है। ये हमारा मौक़िफ़ है जनाब चेयरमैन। इस टाइम पे हुकूमत लगी हुई है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कहना चाह रहा था कि इस टाइम पे हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक हो और हुकूमत को यूनाइट करना चाहिए। तकारीर तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन स्टेप्स हुकूमत ने लेने। इस टाइम पे हुकूमत ये जो जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस हाथ को भी आजाद करें, इस हाथ को आजाद करें और यूनिटी दिखाएं, इस मुल्क को दिखाएं। जिस तरह ओन बप्पी साहब ने बात की और कुछ और सेनेटर्स ने बात की कि सारे लीडर्स को एक साथ बिठाएं और ये मैसेज दें। हमने सिर्फ तकारीर नहीं करनी, हमने इन तकारीर से एक कंसेंसस बनाना है एक साथ, जो कि पूरे पाकिस्तान को नजर आए और पाकिस्तान के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी को नजर आए और खुसूसी तौर पे भारत को नजर आए और मोदी सरकार को नजर आए। ये हम चाहते हैं जनाब चेयरमैन। अगर आप चाहते हैं कि ये यूनिटी हो और इमरान खान का इसमें हिस्सा हो और आपको हुकूमत को फायदा हो, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को आप आजाद करें पीटीआई के लिए और अपनी तहरीक के लिए। मैं कहता हूं कि आप इमरान खान की सपोर्ट से फायदा लें। और वो कैसे? सबसे पहले 2 पॉइंट्स है मेरे। जिस बयानिए पे आज हम चल रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो एट्रोसिटीज, जो मजालिम एजेके में किए, आज ये जो अटैक्स हैं ये उन चीजों की वजह से है। ये इमरान खान ने 2019 में ये बयानिया बनाया, इमरान खान ने लोगों को बताया और आज हर कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए बैनुल-अक़वामी तौर पे उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जनाब चेयरमैन, जंगें आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। तो इस बयानिए का फायदा उठाएं और इस बयानिए में इमरान खान की मशावरत लें। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन, इस बयानी को डेवलप करने के लिए इमरान खान ने मुल्क की सपोर्ट ली, अवाम की और खुसूसी तौर पे सोशल मीडिया की। भारत की सोशल मीडिया का मुकाबला आप कैसे करेंगे जनाब चेयरमैन? इमरान खान की जो
लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोल है। मैं कहता हूं यह गलत है। कंट्रोल नहीं है जनाब चेयरमैन, सपोर्ट है। और वो सपोर्ट इस बात की अक्कासी करता है कि पूरे मुल्क में इमरान खान की सपोर्ट है, पूरे डायस्पोरा में इमरान खान की सपोर्ट है। इसीलिए वो सोशल मीडिया इमरान खान की तहरीक में काम आती है। और यही सोशल मीडिया सिर्फ एक स्टेटमेंट इमरान खान दे तो आप देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया भारत का ये जो नैरेटिव है इसके खिलाफ एक तहलका मचेगा और लोगों को पता चलेगा कि अब पूरा पाकिस्तान जो है तो ज़ीशान खानज़ादा साहब एक साथ है। जनाब चेयरमैन, बस मेरी यही एक दो बातें थी। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यूनिटी चाहते हैं आप तो यूनिटी में आप आगे बढ़ें और आप इस मुल्क को यूनाइट करें। हम तो तैयार हैं, हम तो अपने मुल्क के लिए जान भी देने को कुर्बान हैं और इमरान खान ने भी यही कहा है। बहुत शुक्रिया आपका। जी मिनिस्टर।